बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको पॉलिटिकल डायरीज पाकिस्तान एडिशन में खुशामदीद कहता हूँ। हमारे साथ मौजूद है सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नाज़िर सदीक साहब। सदीक साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है इरफान हाशमी साहब? शुरू तो मैंने करना था, चले आज आपने कर लिया है। वो बाप शाप का बड़ा तो झगड़ा पड़ा हुआ है, कोई बाप की बातें कोई इधर से आ रही हैं, कोई उधर से आ रही हैं। डैडी शैडी जो सुनते थे, अब ये जरा बता सकेंगे? जरा 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 मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये बाप क्या क्या चक्कर है? सर, आप माशाल्लाह इतने दानिश्वर इंसान हैं। आपको बाप का मसला बड़ा सीधा सा है सर। बहुत ही आसान सा ये मसला है। इतना मुश्किल नहीं है जितना इसे उलझा कर पेश किया जा रहा है। आज बाप, बापू, जो मर्जी आप कह लें, इसकी डेफिनेशन मैंने एक अपने तज़िये में पेश की है, मैं आपके सामने भी रख देता हूँ। मरीम नवाज साहिबा ने सर एक जुमला कहा कि बाप ने बाप के कहने पर वोट दिया। यकीनन उनका इशारा जो था वो पाकिस्तान जो बलूचिस्तान की एक पार्टी है उसका था, और फिर दूसरी तरफ वो बाप इशारा फौज की तरफ कर रही हैं। तो यही कह रही है ना सर, और क्या कह रही हैं? यही दो बातें हो रही हैं कि बाप ने बाप के कहने पर वोट दिया, जिसके पे उन्हें मसला भी है कि ये कैसे हो गया। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट जो मतलब इसका जो मैंने निकाला है बहुत मजेदार है, आपको भी मजा आएगा सुनकर। वो बाप का जिक्र उन्होंने किया तो मैंने कहा चले हम भी। नवाज शरीफ किसके बाप हैं सर? आपसे पूछ रहा हूं, नवाज शरीफ किसके? मरियम के। मरियम के। शहबाज शरीफ किसके बाप है? हमजा के। हमजा के। जरदारी साहब किसके बाप हैं? बिलावल जरदारी के या बिलावल बिलावल भुट्टो जरदारी। के? अच्छा चल। बिलावल जरदारी, बिलावल भुट्टो। मैंने आज ना बिलावल का भी एक नया नाम रखा है, बिला वजह भुट्टो। वो रूसी बात तो सियासत की। यही है ना सर ये कि है तो वो हंसेगा। जरदारी ना हो, लेकिन वो बिला वजह भुट्टो बन गए हैं। ठीक कह रहे हैं आप। बिला वजह भुट्टो बन गया। अच्छा, नवाज शरीफ साहब, मरियम ने आज वही कुछ कहा जो उनके बापू ने कहा था, बाप ने कहा था। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज को ने कुछ कहा जो उनके बाप ने कहा था। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि बेटे, पीपल्स पार्टी पे तनकीद नहीं करनी, ये बहुत अच्छी जमात है, बस कर दो, बहुत हो गया। उन्होंने कहा अच्छा अबू जी नहीं करेंगे, अब बापू जी नहीं करेंगे, नहीं कर रहे। फिर जरदारी साहब ने भी कहा कि मरियम तुम्हारी बहनों जैसी है, क्योंकि इसने मुझे मीटिंग के अंदर कहा था कि आप मेरे वालिद साहब जैसे हैं, यानी आप मेरे बाप जैसे हैं, तो लिहाजा तुम्हारी ये बहनों जैसी। तो मरियम के बयानी के अंदर, सर संजीदा बात है, मरियम के बयानी के अंदर वो झलक मिलेगी जो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं। आज भी वो कहती हैं कि जरदारी साहब पर भारी शर्मिंदगी की बात है। आसिफ अली जरदारी ने कहा नून लीग और पीडीएम मानने तो अदम एतमाद करके परवेज इलाही को वज़ीर आला बना देंगे, ये वो कहते हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब डटे रहे कि हम असूलों की बात करते हैं। कम ऑन यार, कौन से असूल? पीडीएम असूलों पर बनी थी, हुकूमती अरकान के वोट से मिला अपोजिशन लीडर। पहली दफा ऐसा देखा है, मरियम नवाज कह रही है। छोटे से ओहदे के लिए कुर्बानी दी है। किस सिविल सुपरमेसी की वो बात कर रही हैं? 90 की दहाई की सियासत भूल गए, बल्कि यार 90 तो बहुत दूर है, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स को 90 याद भी नहीं होगा। लोग यंग जो है वो बड़ा अच्छा फील करते हैं, बड़ा इन्वॉल्व हैं सियासत के अंदर, जुड़े हुए हैं, यूट्यूब के ऊपर लोग सुनते हैं। सर पीडीएम में जो कुछ हुआ इट्स एन एविडेंट कि लोग इतनी जल्दी मुंह मोड़ लेते हैं। राना सनाउल्लाह साहब का बयान आना, फिर दूसरी तरफ से तीर चलाए गए तो मरियम के हवाले से कहा कि खामोश हो जाओ, और फिर इसी दौरान जो शहबाज शरीफ साहब थे उन्होंने हमजा को कहा कि तुम भी बेटा खामोश हो जाओ, बड़े बात करेंगे, पीडीएम के बड़ों पर मामला छोड़ दो। अब बैकडोर सर हो ये रहा है, शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पेज पर है, और जो इनको एक पेज पर लेकर आए हैं वो पूरी कौम जानती है। ये सर एक अंदर होगा, एक बाहर होगा, क्या समा होगा, है जंगल में मंगल होगा, ये सर ये कुछ हो रहा है, ये हमारी सियासत के अंदर कुछ हो रहा है। तो ये सर ये बापों का खेल जो है ना, ये पापों तक जाएगा, और ये इस तरह हो रहा है, कौम को बेवकूफ बनाया जा रहा है, ढीलें हो रही हैं, ढीलें दी जा रही हैं। जेल के अंदर, जेल के बाहर जरदारी साहब की जमानतें सर ऐसी नहीं हुई, आप भी बता देना। सब कुछ सच मैं ही बोलूंगा कि आपने भी कुछ बताना है। और जरदारी देखिए साहब की मैं जमानतें, और फिर वो चाहते हैं कि उनके केसेस सिंध चले जाएं। सर डीलें हो रही हैं, लंबी लंबी डीलें हो रही हैं। सिंध के अंदर मीठा पानी नहीं मिलेगा, सिंध के अंदर सच्ची तालीम नहीं मिलेगी, सिंध का बच्चा भूखा मरेगा, सिंध में खुशहाली नहीं बर्बादी आएगी। और ये उस वक्त तक आती रहेगी जब इन जैसे झूठे माफिया सियासत में रहेंगे। इमरान खान साहब कुछ नहीं कर सकते,
तनहा लड़ रहे हैं माफियाज के साथ। अपने लेफ्ट राइट भी देखें सर, तुसी उन बोल पे हो सच सारा मेरे को सुनना है। अच्छा, नहीं देखिए, सच तो सुनना चाह रहे थे आपसे, लेकिन बातें देखें आपकी 2-3 चीज़ें मैं सिर्फ उसमें ऐड ऑन कर देता हूँ। आपको याद होगा कि आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जो एफआईआर चौधरी निसार अली खान ने कराई थी 2015 में, और इसको फाइलों के नीचे दबा दिया गया था। ये तो क्रेडिट जाता है कि उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब को और सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया, स्लैकनेस वाला मामला उठाया और जीआईटी बनाई, ये सारा कुछ सामने सच आया। इसी तरह पाकिस्तानी अदलिया की तारीख के अंदर पनामा वाला जब आने के बाद फिर पनामा वाले को भी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। यानी ये बात नहीं, पहले होता था कि कोई ना कोई चीजें अब आगे पीछे रह जाती थी, मंतकी अंजाम तक पहुंच नहीं पाती थी। वो आपने रिकॉर्ड पे देखा है कि किस तरह सज्जाद अली शाह साहब के दौर में सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेड किया, वो सारे मामला को सामने रख के। अब यकीनन वो बाप तो पालते रहे हैं और बाप ने इन बच्चों को बड़े लाडों से पाला, प्यार से पाला। इनको इसलिए पाला था कि ये मुल्क के साथ मुहिब्बत वतन रहेंगे, मुल्क के साथ चलेंगे, कुछ कौम का सोचेंगे। ये नहीं पता था कि ये बिगड़ी हुई औलाद बन जाएंगे, आवारा बन जाएंगे, सड़कों पे फिरेंगे, दो टायरों पे गाड़ियां चलाएंगे, व्हीलियां मारेंगे। ये तो नहीं पता था उनको बाप को ये तो नहीं पता था। लेकिन अब लेकिन ये लेट मी से दैट, यानी सियासी विलियां हैं। और मैं यानी क्या एक कह रहा एक पहिए पे ये मोटरसाइकिल, सियासी मोटरसाइकिल चल रही है। अच्छा, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। खूबसूरत सर, और क्या वेल ना, डन, देखे ना, वेल डन, गाड़ी भी देखे ना, 2 पहियों पे चला रहे हैं ना, बात में 4 पहियों पे चल रही है ना। और कई दफा जब पंचर हो जाए, पेट्रोल खत्म हो जाए, तो फिर क्या हाल होता है आपको अंदाजा होना चाहिए ना। फिर पेट्रोल पंप दूर हो, धक्का लगाना पड़ जाए, तो ये तो सारी सियासत में चीजें साथ साथ हैं। और अब जमानतें अगर देखा जाए, बुनियादी तौर पर हमजा की जमानत इतना आसान काम तो नहीं था। हमजा की जमानत अगर नैब अगर सही तरह बहस करती, अगर या मामला को देखती, तो इतना बहुत मुश्किल है। अभी मिसाल के तौर पर शहबाज शरीफ ने बेल दायर कर दी है, अभी डिस्कस करेंगे हम उसको। 600 को 92 सफ़े हैं। बड़ी डिटेल में कोशिश की है सारा कुछ पढ़ने की, बड़ा कुछ रिकॉर्ड उसके सामने भी आया है। जरदारी साहब चाह ये रहे थे कि उनके केसेस सारे जो है ना चले जाएँ कराची के अंदर। वो है कि अपने सूबे के अंदर होते हैं, जजेस वगैरह डरे होते हैं, पुलिस वगैरह चाहिए होती है, स्क्वाड चाहिए होते हैं, तो वहाँ बड़ी आसानी से चीज़ें मैनेज होती हैं। यहाँ इस्लामाबाद में बड़ा मुश्किल काम है उनके, आना तो पड़ता है, लेकिन कई ऐसे केसेज़ हैं जो कई क्लाइंट मेरे ऐसे हैं जो लाहौर में और कराची में जाकर रेफरेंस करते हैं, हैदराबाद में जाना पड़ता है, लेकिन रेफरेंस तो भुगतने पड़ते हैं। तो ये डील, ढील और महाडील, या लफ्ज़ मैं नया दे रहा हूँ आपको, महाडील। ऐड कर लें, डील, ढील, महाडील, और फिर उसके बाद सब खाते सील। चलें, चलें, ये सील वाला भी सारा ऐड कर लेते हैं। लेकिन मैं बताऊँ आपको, बड़ा मुश्किल है ये सील वाला जो बात है ना, ये सील नहीं होंगे अब। ढील, 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 ढील या महाडील, पर सील से पहले खत्म डील। मैं और बात कर रहा हूँ आपको, आप समझ आइएगा। ये कुछ चीजें इशारों में रखनी है ताकि हमारे नाज़रीन को बाद में बात करेंगे आप। जहाँ तक वो केस है जरदारी साहब का इस्लामाबाद ट्रांसफर होने के हवाले से, वो हो जाएगा। और ये मैं वैसे बता रहा हूँ, वो डील और डील नहीं, वो आपको पता है इनमें जो जरदारी साहब वाले केसेस हैं उनमें प्ली बार्गेन हुई है। उनमें पैसे दिए गए हैं, अरबों रुपया दिया गया, अरबों रुपया। यानी ऐसे नहीं है कि केसेस ऐसे नहीं खत्म होने। अब ये जेल में अपना शहबाज शरीफ सोच रहे या और कोई सोच रहे ऐसे केस खत्म, ऐसे नहीं खत्म होंगे। यानी बेल का केस अगर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें, मैंने 692 सफ़े भिजवाए हुए हैं। वो पता नहीं हमारी टीम अगर पता पीछे लगाना चाहेगी 692 सफ़े, तो बड़ा मुश्किल है, पढ़ना ही मुश्किल हो जाएगा। वो तकरीबन कोई 23 तकरीबन कोई 20 सफ़ों के तो रेट पिटीशन है जो दायर की है। उसमें जो ज़िक्र करना है, उन्होंने आशियाना का ऑर्डर लगाया है 14 फरवरी 2019 का, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान और जस्टिस वकास रऊफ थे। फिर उन्होंने लगाया रमज़ान शुगर मिल का 14 फरवरी 2019 को, जब ज़मानत हुई थी शहबाज शरीफ की। और फिर इनका नाम ईसीएल के अंदर था, तो 26 मार्च 2019 को इनका ईसीएल से नाम निकला था। फिर ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे, बाकी सारे बिलाल की दवाई वगैरह, फवाद हसन फवाद में इसी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट से बेल वापस ले ली थी उन्होंने। और नैब ने दरखास्त दायर की थी कि कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन आ गई थी हाईकोर्ट के केस के अंदर, तो उसके ऑब्जर्वेशन का सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो टेंटेटिव इन नेचर है। और ये जिस पे बड़ा बयानिया बिल्ड करते रहे, वो कुछ नहीं था, देयर वाज नथिंग। तो ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो एक आर्जी तौर पर टेंटेटिव इन नेचर होते हैं। ये समझते हैं बेल नहीं हो जाते तो रेफरेंस खत्म हो जाते हैं। आपको ख्वाजा साद रवीक में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लफ्ज को उठाकर पता नहीं क्या क्या छलांगे लगाई।
वो जिक्र था। फिर ये मामला रेफरेंस में दायर हो गया और अब मजेदार बात है कि अब आए किस लिए हैं कि 24 फरवरी 2021 को हमजा का जमानत हो गई। अब हमजा की जमानत आपको याद इसलिए रखनी है, वो 6-7 सफ़ों का ऑर्डर है और वो जो बेसिक प्रिंसिपल तय किया ना सुप्रीम कोर्ट ने, उसके मुताबिक मैं नहीं समझता वो बेल दी गई है। मैं नहीं समझता कि उस प्रिंसिपल के ऊपर जो बेल दी गई है, जो हार्डशिप के ग्राउंड, और उसकी रीसेंट एग्जांपल आपने देखी है कि सिंध हाई कोर्ट का फैसला था, सिराज दुरानी को बेल दी थी और वो मामला चैलेंज हुआ नायब ने सुप्रीम कोर्ट ने वो ऑर्डर सेटिस्फाइड करके वापस भेज दिया सिंध हाई कोर्ट को कि 2 महीने में डिसाइड करे, बेल वो रहेगी। लेकिन आप रीजन बताएं किस बुनियाद पर बेल दे दी है। तो हमजा की बेल भी चैलेंज होगी। 50-50 बात करने लगा हूँ। हमजा की बेल भी चैलेंज अगर नैब करती है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो सेटिस्फाइड होकर वापस नीचे आ जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर नैब नहीं चैलेंज करती है या नैब उसको परसू नहीं करती है तो फिर ऑर्डर तो मौजूद है हमजा वाला, उस बेस पे बुनियाद पर मैं 50-50% बात कर रहा हूँ। मंडे को केस लगा हुआ है जस्टिस मोहम्मद सरफराज डोगर साहब के पास, जिसे मरियम नवाज को पिछले दिनों इंटरम बेल मिली थी और कैंसलेशन बेल में नोटिस हुए थे जस्टिस असद गुराल के पास। वो उस दिन नोटिस हो जाएंगे, छोटी सी डेट पड़ेगी, जवाब देना होगा। जब वो हियरिंग स्टार्ट होगी तो फिर आप नाज़रीन को बता सकेंगे। अभी 50-50 चांस कह रहे हैं आप, बेल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। डील है, ढील है, महा डील है या सील है, ये पता चल जाएगा। सर सील टूटेगी। पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किलात हैं। ब्रॉडशीट वाला मामला भी दबा नहीं है। मुझे थोड़ा सा मैं रोक रहा हूँ यहाँ आपको, मैं यहाँ रोक रहा हूँ, मैं यहाँ रोक रहा हूँ। सवाल है ना आपसे, ब्रॉडशीट छेड़ दिया। ब्रॉडशीट तो आपकी छेड़ इसके वाले से है कि वो सारा काम ही आपने किया, उठा के आप ले आए और आपने सोशल मीडिया की तारीख में हिस्ट्री क्रिएट की। क्या वो ब्रेके आपके बड़े बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कर सका? वो भाई वो किधर है उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट? अरे वो है ना, कोई है ना वो सर। उस पर भी तो डिस्कस होना है ना जरा। सर अर्ज करने देना जरा तहम्मुल से। हुकूमत पाकिस्तान, इमरान खान साहब की हुकूमत मेरी इत्तलात के मुताबिक उसे पब्लिक करने जा रही है। अगर आपने उससे पहले पब्लिक करवाना है तो एक और बात है, लेकिन हमारा ये था ना कि देखिए सर, इंस्टीट्यूशंस को काम करना चाहिए और इंस्टीट्यूशंस काम करें, इदारे अपना काम करें, हुकूमत अपना काम करे, हम अपना काम करें। लिहाजा जिन्होंने ये काम करना है उन्हें करना चाहिए। हाँ, अगर इसे छुपाया गया तो कौम से वादा है कि उसको जरूर हम सामने लेकर आएंगे। एक मुझे ऐसा लगता है और मेरी इत्तलात ये है कि हुकूमत के लिए इतने सारे महाज थे, यानी 11 जमातों के बाद 10 जमातें, 10 के बाद अब 9 जमातें रह गई और फिर अब 9 जमातों में भी सर नून लीग एक तरफ है, फजल रहमान साहब एक तरफ में है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब सुनने में आ रहा है और बड़े बावसूख जराए से ये हमें पता चला है कि पैसों का तकाजा होगा, पैसे नहीं दिए जाएंगे तो अब वो चुप करके खिसक जाएंगे और वो राब्ते में हैं उसी कैंप से जिनके राब्ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। तो मौलाना का तो सर रिकॉर्ड है, जहां से ज्यादा बोली लगेगी वो तो चले जाएंगे। एक और सोर्स से हमारी बात हुई, सईद साहब वो ये कहते हैं कि क्योंकि इतने सारे फ्रंट्स खुले हुए थे, हुकूमत के लिए मुश्किल था, तो क्या हुआ कि पीपल्स पार्टी का इस तरह आना और ये जो एक बिगर गेम हुई है जिसमें डील बहुत छोटा लफ्ज है और ये बिगर गेम हुई है ताकि हुकूमत के लिए कुशन प्रोवाइड किया जा सके, इत्तेहाद को खत्म किया जाए। इत्तेहाद टूटेगा, इख्तिलाफात बढ़ेंगे तो इसका फायदा हुकूमत को होगा, एक स्पेस, ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगी। तो आप देखें कि हुकूमत को ब्रीदिंग स्पेस तो सर मिली है, कैपिटलाइज। आज की खबरें कहीं पे इमरान खान का जिक्र नहीं है, ऐसे ही नहीं सर, एक बिल्कुल दूसरे पे ऐसा ही कीचड़ है। उछाल रहे हैं। जरदारी साहब ने ये कहा, बिलावल ये कहता है, फलाना बिला वजह भुट्टो ये कहता है, बिला वजह भुट्टो। सर ये नाम आपने अब आम करना वो है, ये पंजाबी जिम्मेदारी में एक आपकी है। याद है आपको? पंजाबी में एक होती थी अपना क्या यार, वो चूंच लड़के एक ही रह गया, दुम एक ही रह गया। वो अपना मुझे वो याद आ गया, ये तीतर और चार बटेर चूहे की का, लड़ाई। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा, हाँ, तीतर। तीतर और बटेर की लड़ाई, वो पंजाबी में बड़ा पढ़ा करते एक थे था हम तीतर, बचपन में। एक बटेर, लड़ने में थे लड़ते दोनों शेर, लड़ते हो लड़ते गए लड़ते हो ढेर, गए। एक ही रह गई धूम। देखे ना वो याद आ गई ना अब। मैंने कहा जरा बात कर दे। मैं आपको, आपका ये हमारी आज की आखिरी खबर है क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है और फिर व्यूअर्स कहते हैं यार ये मैं ऐसे एक इनको बात कर बोलना दूं बस हो। आपकी खबर से पहले, फिर मैं एक बात कर दूं। देखें,
एक बात मैं और बता दूं आपको, मेरा जहां तक ख्याल है ना, एक बात जो कि हम करते चले कि यहाँ ये कहा जाए कि सब बच जाएंगे, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, वो हालात कोई नहीं है। नाजरीन, मायूस नहीं होना कि आप लोग ये समझे कि इस तरह की डीले हो रही हैं। ये डीले को मुल्की लेवल के ऊपर कुछ चीजों को सेटल डाउन कराने के लिए, ताकि मुल्क में जो बहुत कैओस आया हुआ है, अनार्की और इस तरह की बातें हैं, इकोनॉमी सेटल कई मामलात में हो नहीं रही, तो उसकी बुनियादी वजह इस मुल्क में इस्तेहकाम लाने के लिए इदारों का काम है और वो इस्तेहकाम लाने की बात। लेकिन ये कहा जाए कि इनमें ये बच जाएंगे, ये बचना नहीं है। लेकिन किसी ना किसी जगह कर जाके अल्लाह रखा है ना, अल्लाह रखा कि यह मोहम्मद बूटा आ जाएगा, मोहम्मद बूटा की जगह वो आ जाएगी, कदील बलोच आ जाएगी, कदील बलोच की जगह यान अली आ जाएगी, तो कोई ना कोई कहीं बात होगी। अभी आपने रिसेंट आपके सामने रख दे, एफआईए ने आपको पता है पर्चे कर दिए, तकरीबन 100 के करीब अकाउंट सीज कर दिए हैं जो शुगर मिलर। देखा, ये भी क्रेडिट जाता है इमरान खान और उनकी गवर्नमेंट को कि सर उन्होंने ये आप, बहुत बड़ा काम किया, सॉरी, मैं, बहुत बड़ा काम किया। माय अपॉलॉजीज, ड्यू विद ड्यू रिस्पेक्ट, माय अपॉलॉजीज। अजीज सदीक साहब, काम बहुत बड़ा है, पर्चे हो गए, सब कुछ हो गया, ब्लैक लिस्ट कर दिया। सर जी रिजल्ट तो नहीं आया ना। चीनी आज भी आप जाएं भाई, एक जगह 100 रुपए मिल रही है, एक जगह 110 मिल रही है, एक जगह 105 मिल रही है। तो माफिया तो सर ज्यादा एक्टिव हो जाता है। जब आप इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं ना, वो और ज्यादा ऑर्गेनाइज हो जाते हैं कि अच्छा मैं बच्चों तुमने हमें ऐसा किया, हम वो मजीद ऑर्गेनाइज करते हैं। नहीं, यहाँ मैं एक बात बताऊं, देखिए बुनियादी वजह क्या है, चूंकि आपको पता है ये कार्टल्स है। इनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीएमएल नून, पीएमएल क्यू, फिर वो रिटायर्ड जनरल्स भी हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, वो सारी शुगर सेक्टर पे कब्जा किया। और आपको पता है हुकूमतें गिराने और बनाने में बड़ा किरदार रहा। जहांगीर तरीन का इल्जाम का अकेले लगाते रहे, इसमें सारे साथ शामिल हैं, सारी सियासी जमातें शामिल हैं। आपको पता है जब ये तकरीबन 1.5 साल से ज्यादा अरसा हो गया, इंक्वायरी रिपोर्ट आए हुए, कोर्टों में मामला चला गया, स्टे कर दिया। ये मामला अगर नैब के पास पहले होता ना, तो ये मामला काफी हद तक सीधा हो जाना था। लेकिन उन्होंने अदालतों में उलझाई रखा है। इमरान खान की गवर्नमेंट भी इस मामले को सीरियस उस तरह सेटल नहीं कर पाई, यहाँ मैं इत्तेफाक करता हूँ। और मैं जो कि चीनी वाले मामले में आज से नहीं, मैं 2010 से जस्टिस शेख हसमत सही थे यहाँ पर, उस वक्त चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के। जब ये उस वक्त से मामला मैं लेके गया, जज थे, फिर चीफ जस्टिस थे, उन्होंने बकायदा जब स्टॉक मंगाया तब इनकी हवाएं निकल गई थी। और उन दिनों उसके बाद ख्वाजा शरीफ ने चीनी की कीमत फिक्स कर दी थी 40 रुपए, वो चीनी पकड़ी नहीं गई। 150 200 तकरीबन 140 रुपए चीनी उस दौर में 40 रुपए की बिकती रही है। यहाँ वजह है कि जहां जब तक हद तक सख्त आदमी पड़ता है, एफआईए नहीं कर सकेगी। मैं इत्तेफाक करता हूँ कि एफआईए का ना, एफआईए से आज तक हम कोई रिजल्ट नहीं ले सकी, और पॉसिबिलिटी है रिजल्ट किसी से आनी है तो नैब, मैंने नैब को लिखा है, नैब इसमें एक्टिवेट जब तक नहीं होती, और नैब को पता नहीं क्या वजह है, क्या मंतक है, मेरी समझ से बाहर है कि नैब सर इसमें मैं, से मैंने कंप्लेंट दायर की, यार मैंने खुद दायर की है नैब को, और नैब को कभी एक्टिवेट करे तो फिर पॉसिबिलिटी है कि, और आगे रमजान आ रहा है, रमजान से पहले कुछ मामला में हाईकोर्ट में ले गया हूं, और उम्मीद है कि इस बार रमजान में चीनी की कीमत ही बढ़ने देंगे इंशाल्लाह। मैं सर ज्यादा से ज्यादा एक बात कहूंगा, इस पे शो हम खत्म करेंगे। नून से नहीं और नून से नैब सर कुछ नहीं होना। व्यूअर्स अपने कमेंट्स में भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। पॉलिटिकल डायरीज इसे हम बढ़ा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस पे हम ख्याल लोग आए, और वो लोग जो सच्ची बातें और सीधी बातें सुनना चाहते हैं। मैं और सदीक साहब इसी तरह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। सदीक साहब को मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।